बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चिकन अचार गोश्त। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे अचार गोश्त का मसाला ले लिया है। मेथी दाना, ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस हम इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून टाटरी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। तमाम बेसिक और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम स्पाइसेस को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार गोश्त का मसाला जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने इस अचार गोश्त के मसाले को 2 में डिवाइड कर दिया था। हाफ़ में मैं 1.5 टेबल स्पून जो है लेमन जूस ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने अच्छे से लेमन जूस को मिक्स करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक पेस्ट फॉर्म में रेडी हो जाएगा और बाकी का जो आधा मसाला है वो हम चिकन में यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे हरी मिर्चें लेनी है और इस तरीके से मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली थी और इन्हें बीच में से कट लगा दिया था। बस इसके एजेस को थोड़ा छोड़ देंगे और इसके अंदर के बीज जो है वो छुरी की मदद से बाहर निकाल देंगे। फिर आपने एक एक करके जो हमने मसाला रेडी करा है अचार गोश्त का, जिसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है, वो मसाला हम एक एक करके सारी हरी मिर्चों में अच्छे से भर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। तो इस तरीके से आपने 8 से 10 हरी मिर्चें रेडी कर लेनी है मीडियम साइज़ की। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और किसी भी कढ़ाई में पैन में ऑयल ऐड करना है। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज अच्छे से फ्राई कर लेनी है। प्याज को जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मैंने प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे इस तरीके से रफली सा चॉप कर लिया। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है, कच्चापन है, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और टमाटर भी जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अब हम इसमें वो मसाला ऐड करेंगे अचार गोश्त का जो कि हमने रेडी किया था। हाफ़ हमने जो है वो हरी मिर्चों में फिल किया था, हाफ़ हमने अलग कर लिया था। तो हाफ़ मसाला जो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है मसाले को मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद ऑयल अलग हो चुका है, मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को मैंने बहुत अच्छे से जो है वो सिरके से वॉश कर लिया था। 1 किलो चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद आपने दही के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक दही के साथ मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन में मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं करा है। तकरीबन मुझे चिकन पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे चिकन को कवर करके रख देंगे तो दही अपना पानी छोड़ेगी, जिससे चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे कवर करके रख दिया था। यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। दही ने अपना पानी छोड़ा है, जिसमें जो है वो चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसमें हमने मसाला फिल करके रख दिया था। तो आपने एक एक करके सारी हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पानी बिल्कुल जो है वो खुश्क हो चुका है। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एंड में हम इसे जो है वो गार्निश करेंगे हरा धनिया से। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेके उसे अच्छे से वॉश करने के बाद चॉप कर लिया था। अब हम इसमें हाफ़ लेमन जो है वो स्क्विज़ करके डालेंगे। तो आपने लेमन जूस ऐड कर देना है और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 1 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ऑयल अच्छे से अलग हो जाए और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको अचार गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।